नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल RCT एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि बिहार बीएड या बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 8 अप्रैल को होने वाली है। बीएड से रिलेटेड मैं इतिहास का आज मैं महामैराथन क्लास 2 लेकर के आ चुका हूं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और महामैराथन क्लास 1 अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। और क्लास 2 में आज हम 150 प्रश्न हिस्ट्री का लेकर के आ चुका हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो ये 89%। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, अच्छे से दिखाई देगा। 240 या 340 कर लीजिएगा क्वालिटी। सिंधु विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रदान किया। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो ये बिहार में ही हुई। सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। संगोला की संधि कब हुई? तो संगोला की संधि की बात करें तो 1750 में। नेक्स्ट है बोडियार किसके शासक थे? तो ये मैसूर रियासत के शासक थे। वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर उतरा? तो ये कालीकट में उतरा। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत 1948 ईस्वी में आया, याद रखिएगा। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने किया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो ये सर आयर कूट ने किया। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो ये 1760 ईस्वी में हुआ। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? तो बंदा बहादुर ने बनवाया। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तरदायित्व कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। चलिए नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1820 ईस्वी में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो 1924 में आरंभ हुआ। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत
कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? तो झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर। नेक्स्ट है, राज्य हड़प की नीति या राजक्षय किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो शुक्र चकिया। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? तो अमृतसर की संधि हुई। चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर कि रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो लाहौर। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो डुप्ले को। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? तो पालखेरा के युद्ध के बाद। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये खड़क सिंह थे। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो डुप्ले हैं। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रभूत जननी की संज्ञा किसने दी? तो कार्ल मार्क्स ने दी। भारत में भारतीय द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो अवध कमर्शियल बैंक। भारत में ब्रिटिश व भूराजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किससे प्राप्त हुआ? तो जमींदार को। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? तो जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्को। भारत में पहली बार सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ये मुंबई में स्थापित की गई। भारत में पहली बार मुद्रण मिशन का स्थापना किसने की? तो पुर्तगालियों ने की। दोस्तों नेक्स्ट है कि भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो रिसरा बंगाल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? तो डाक टिकट की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किए। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो कलकत्ता व आगरा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बीरेन हेस्टिंग्स था। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? 1913 में शुरू हुआ। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट है 48 कि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? तो 1850 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? तो 1833 में मिली। नेक्स्ट है 50 नंबर कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत के अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज की बात करें तो वास्को डी गामा ने। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय संधि का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एलनबरो। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई शहर।
भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। चलिए नेक्स्ट है 56 कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो ये मुंबई। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो ये कॉर्नेलिस डसअस्तमान है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? तो ये डफरिन के समय में हुआ। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की? तो बाजीराव ने की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 62 कि बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो 1824 में आरंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 63 कि बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? तो ये कलकत्ता एवं आगरा के मध्य आरंभ हुई। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1830 में। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये जोनाथन डंकन थे। 66 है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ये हेक्टर मुनरो ने किया। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये शाह आलम था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध की बात कर ले तो 1764 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार पूछा गया एंट्रेंस एग्जाम में। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया। प्रशासनिक अर्थव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो ये अवध में मिलाया था। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तो ये तंबाकू की खेती सबसे पहले आरंभ की। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो ये कोचीन में खोली। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो ये 1510 में गोवा पर अधिकार किया। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्गीडा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं 75 कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये दादा भाई नौरोजी है। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की? तो ये फ्रांसिस मार्टिन ने की। पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई? तो 1674 ईस्वी में। पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये चंद्रनगर में किया गया था। पहले समाचार पत्र बंगाल बजट का प्रकाशन कब हुआ? तो 1780 में। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो 1822 में। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये रणजीत सिंह थे। पंजाब की राज्य रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ये दीनबंधु मित्र थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नरवली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। द्वैध शासन का अंत किसने किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने किया। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रमेश चंद्र दत्त ने लिखी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो ये पेरिस की संधि इस युद्ध का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न 88 की बात कर लेते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टम की संधि।
डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? तो ये 1616 ईस्वी में हुआ। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो ये बना आपका 1742 ईस्वी में। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो गोडेहू बना। डिंडीगुल क्या है? तो ये डिंडीगुल की बात करें तो ये तमिलनाडु की एक शहर का नाम है। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो 1639 में किया, याद रखना है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की। ठगों का दमन किसने किया? तो कर्नल एस्लिमैन ने किया। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो ये विलियम बेंटिंक की थी। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1822 में लागू हुआ। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 1799 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं 101 नंबर की। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? तो ये हांकिस को दी। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट दी? तो शाइस्ता खां ने भेंट दी। नेक्स्ट 103 नंबर। गोवा दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो पुर्तगालियों द्वारा किया गया। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। नेक्स्ट है कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विलियम विल्किंस ने किया। क्लवाइन को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो 1775 ईस्वी में बनाया गया। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1872 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामणि को। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो ये मीर कासिम। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? तो शाह आलम के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? तो हेस्टिंग्स के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा? तो भीषण अकाल की बात करें तो ये उड़ीसा में पड़ा 1866 ईस्वी में, याद रखेंगे। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो ये शाह आलम ने। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? तो ये आपका 1954 में सौंपा था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो ये पुर्तगाल फैलाया। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो ये फारूक खस्सियर के आदेश पर। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया? तो ये राजा सीताबराय। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व सिद्धांत व्यक्ति कहा जाता है? तो ये सूरजमल को कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो ये विलियम बेंटिंक को।
किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता है? तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत। नेक्स्ट प्रश्न 126 नंबर। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो ये सर टॉमस रो। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। प्रशासनिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो कलकत्ता मेडिकल की स्थापना 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने की। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? तो ये 1772 में स्थापित किया गया। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय अकबर थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मान्यता की बात करें तो ये 1600 ईस्वी में मिली। इलाहाबाद की संधि कब शुरू हुई? तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में शुरू हुई। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने की। इंटरलोपर्स कौन थे? इंटरलोपर्स की बात करें तो ये अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे थे। आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो ये रॉल्फ फिच था। अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना कौन था? तो ये सादत खां। नेक्स्ट प्रश्न, अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? ये सतलज नदी। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? तो 1761 में छीना। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? तो ये जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? तो वायनाड जनपद में लगाए गए। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो पहली बार अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? तो मराठों ने किया। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध था? तो ये बिहार था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। लास्ट प्रश्न है कि 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया? तो सिराजुद्दौला को पराजित किया, याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।